हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 22 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 32 यानी कि वर्कशीट 32 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। यह कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट जो है आपके चैप्टर 6 उत्तक पर आधारित है। आज हम जंतु उत्तक, एपिथीलियम एवं पेशीय उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर में भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा होती है? यहाँ पे ज्ञान जो है अपनी सिस्टर से क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर की जो बाहरी रक्षा वो क्या उत्तक करते हैं। तो अब उसकी जो दीदी है वो क्या जवाब देती है? ज्ञान, जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियमी उत्तक होते हैं कि हमारी त्वचा के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जो हम बाह्य रक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें, उनको हम क्या बोलते हैं? एपिथीलियमी उत्तक बोलते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना। तो ये क्या करते हैं? ये जंतु, ये जो है इसमें क्या काम करते हैं? इनका मुख्य कार्य है जंतुओं के शरीर के जो हमारे अंदर वाले अंग हैं उनकी और गुहिकाओं जो हैं उनको वो ढकते हैं, और हमारे जितने भी शरीर के अंग तंत्र हैं अंदर, शारीरिक तंत्र हैं जो हमारे, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, तो उन सबको वो क्या करते हैं? अलग, एक दूसरे से अलग अलग रख के रक्षा प्रदान करते हैं उनको। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कूपिका आदि सभी एपिथीलियमी उत्तक से बने होते हैं। ठीक है, तो एपिथीलियमी उत्तक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मुंह में, त्वचा में, आहार नली में, रक्तवाहिनी जो वाहिनी होती हैं उनमें, फेफड़ों में, और ये इन सब में क्या पाए जाते हैं? एपिथीलियमी उत्तक। एपिथीलियमी उत्तक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शल्की एपिथीलियमी, या इसको हम यहाँ पे ये स्तरित एपिथीलियमी भी बोल देते हैं। दूसरा है घनाकार एपिथीलियमी, फिर है शल्की एपिथीलियमी, और फिर उसके बाद आ जाता है ग्रंथिल एपिथीलियमी। ठीक है। जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है? इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है कि हम जो ये गति करते हैं इसमें हमें कौन कौन से उत्तक हमारी मदद करते हैं? हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। जितनी भी हमारे शरीर की गति होती है उसमें कौन हमें मदद करता है? हमारी मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ किससे बनी होती हैं? वो पेशीय उत्तक से बनी होती हैं, और पेशीय उत्तक लंबी लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाएं जो हैं वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिकुड़ने वाला प्रोटीन, उससे बनी हुई होती हैं, और इसके सिकुड़ने और प्रसार के कारण ही मांसपेशियां जो हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, और इससे हमारे शरीर में गति होती है। अब जो पेशीय उत्तक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ऐच्छिक पेशीय उत्तक, और दूसरा है अनैच्छिक पेशीय उत्तक। जैसे कि ये नाम से ही पता चलता है, ऐच्छिक मतलब इच्छा से। तो ऐच्छिक पेशीय उत्तक कौन से होते हैं? जो हमारे इच्छा अनुसार, जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार वो कार्य करते हैं। तो जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशीय उत्तक। इनको हम कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों मतलब हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कंकाल पेशी भी बोला जाता है। इसका उदाहरण क्या है? रेखित पेशी। नेक्स्ट है अनैच्छिक पेशीय उत्तक। अनैच्छिक पेशीय उत्तक, जैसे कि अनैच्छिक मतलब
जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। तो जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल की, भोजन का प्रवाह इत्यादि। अब आप देखो, हम अपने हृदय की धड़कन है, अगर हम उसको चाहें कि रोक दें या कंट्रोल कर लें तो वो हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। और जो खाना हमारे अंदर गया है उसको पचने के लिए में भी हम कोई जो है अपनी मर्जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पेशियाँ हैं वो अनैच्छिक पेशियाँ हैं और वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ठीक है, इसका उदाहरण है चिकनी पेशी एवं हृदयक पेशी। फिर देखिए रेखित पेशी। हम यहाँ पे 3 तरह की पेशियाँ पढ़ेंगे, रेखित पेशी, हृदयक पेशी और चिकनी पेशी। ठीक है, चिकनी पेशी में अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखित पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं। अब इनमें धारियां होती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? रेखित पेशी बोलते हैं। ठीक है, शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक होता है और इच्छा अनुसार हमें इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो है शरीर की सभी अस्थियों के साथ ये ऊतक, जितनी भी हमारी हड्डियां हैं उनके साथ ये ऊतक जुड़ा होता है और हमें हमारे शरीर को गति करने में मदद करता है और हम इसको इच्छा अनुसार जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा आता है हृदयक पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करते हैं। तो जो हृदयक पेशी है वो कैसी है? वो हृदय में उपस्थित होती है और वो जो है बिना थके पूरी ज़िंदगी हमारे वो क्या करती हैं? अंदर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं और इससे हमारे हृदय को जो है गति प्रदान होती है। तीसरे नंबर पे है चिकनी पेशी। यह ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रकीय और सिरों से पतली, तर्कुरूपी होती हैं। यहाँ पे ये देखो, ये सिरों से पतली हैं, ये सिरों से पतली हैं सारी। ठीक है, इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, इसलिए इनको अरेखित पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। चिकनी पेशी में धारियाँ नहीं होती तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अरेखीय पेशी ऊतक भी कह सकते हैं इसको। यह श्वसन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। तो बेटा आपने ये सारी ऊतक चैप्टर पे जो वर्कशीट थी वो सारी अभी हमने डिस्कस करी है। अब हम इसके 4 सिंपल से क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखिए, अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहाँ हैं, क्या होते हैं और वो कहाँ स्थित हैं? तो अनैच्छिक पेशीय ऊतक, यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। फिर सुन लीजिए ध्यान से एक बारी, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते वह अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है, ये कहाँ स्थित होते हैं? तो ये बताइए, यहाँ पे देखिए, यह हृदय की पेशी आहार नाल में स्थित होते हैं। ठीक है, आहार नाल और हृदय की पेशी में स्थित होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे एपिथेलियम ऊतक जो हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, शल्की एपिथेलियम या स्तरित एपिथेलियम। दूसरा, घनाकार एपिथेलियम। तीसरा, स्तंभी एपिथेलियम
और चौथा ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं के में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसमें हमने क्या अंतर देना है, इसमें आप रेखीय, अरेखीय और हृदय 3 कॉलम बना के उनमें ये लिख लोगे और फिर इनके पॉइंट से अंतर जो है वो डिस्कस करोगे। तो पहला अंतर क्या होगा, रेखित के नीचे आप लिखेंगे लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ठीक है, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुकोशिकीय होती हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, हृदयक पेशी। हृदयक पेशी में लिखोगे यह एक केंद्रकीय बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। चिकनी पेशी में आएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे ये है कोशिकाएं लंबी शाखा रहित एक कोशिकीय एक केंद्रकीय तथा सिरों से पतली होती हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, इसमें हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं। कोशिक में क्या लिखेंगे, हृदय पेशी में क्या लिखेंगे, यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं। चिकनी पेशी में लिखेंगे इसमें गहरी हल्की धारियां नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, यह हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय पेशी जैसे आपको मालूम है हम इसको इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते इसको अपनी इच्छा से। और चिकनी पेशी भी है जो है इसको हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए ग्रंथिल और घनाकार एपिथेलियम उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखिए, पहले ग्रंथिल एपिथेलियम का लिखिए, मैं बोल रही हूँ और पॉज करके बेशक उसको लिखते रहिए। ठीक है, ग्रंथिल एपिथेलियम क्या होता है, कभी कभी एपिथेलियम उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण होता है, यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। यह ज़रूरी पदार्थों का स्त्राव करता है। दूसरा है घनाकार एपिथेलियम, इसके बारे में लिखेंगे, इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है। यह लार ग्रंथि वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। तो ये हमने दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर दिया। तो इसी के साथ ही हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है और फ्यूचर में और भी वर्कशीट्स की नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। और अगर कुछ आपके डाउट्स हैं जो क्लियर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस आप लिख के भेज दीजिए, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू बेटा।